नमस्कार दोस्तों। तो आइए चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं और करते हैं हम लोग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज ऑन कलेक्टिव नाउन। चलिए हम जैसे कि जानते हैं कि हम आप सबों के साथ काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और अब जा करके हम एमसीक्यूज पर हैं और इस वीडियो में हम देखते हैं कि एमसीक्यूज किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं और कलेक्टिव नाउन में कैसे हम सही आंसर को चुनते हैं। तो चलिए, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा हौसला अफजाई हो सके और हम इसी तरह से आपके पास वीडियो लेके आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं 20 एमसीक्यूज ऑन कलेक्टिव नाउन। पहला, अ डैश ऑफ स्टेयर्स लेड टू द रूफ टॉप। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों अगर हम देखें तो स्टैक तो नहीं हो सकता है, रेंज नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा, फ्लाइट होगा। अब फ्लाइट को हम कैसे चुने? और याद रखने के लिए सबसे बढ़िया मेथड, आप फ्लाइट लेकर के फ्लाइट के मदद से आप हवा में उड़ सकते हैं, तो उसी तरह से ऊपर जाने के लिए फ्लाइट का हेल्प लेते हैं। तो आप स्टेयर्स के कलेक्टिव नाउन को फ्लाइट से जानते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 2, A dash of stars twinkled in the night sky. अब स्टार्स के ग्रुप को क्या कहते हैं दोस्तों? क्लस्टर। बहुत बढ़िया। तो क्लस्टर ऑफ स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट स्काई। अगला सवाल, द लॉयर प्रेजेंटेड द केस टू अ डैश ऑफ जूरर्स। अब जूरर्स क्या है? जूरर्स जो है वो जजेस को कहते हैं और यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास जो आंसर ऑप्शंस हैं वो पैनल, टीम, ग्रुप और जूरी है। तो यहां पर आप साफ तौर पे टीम और ग्रुप को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल होगा कि पैनल होगा या जूरी होगा, क्योंकि अगर जजेस की बात करें तो पैनल ऑफ जजेस भी होता है और जूरी ऑफ जजेस भी होता है। लेकिन जब भी आप देखेंगे कि आपके पास जूरर्स हो तो वहां पे जूरी ही सही ऑप्शन होगा, बिकॉज जूरर्स के ग्रुप को जूरी ही कहते हैं। नेक्स्ट, अ डैश ऑफ आइलैंड्स लाइज ऑफ द कोस्ट ऑफ थाईलैंड। अब आइलैंड के ग्रुप को क्या कहेंगे? चेन। चेन ऑफ आइलैंड। नेक्स्ट, अ डैश ऑफ पेंटिंग्स वाज डिस्प्लेड इन द गैलरी। अब आंसर ऑप्शंस हैं कलेक्शन, पाइल, रेंज, पैक। तो हमारा जो सही आंसर है वो कलेक्शन है, क्योंकि पेंटिंग्स को हमेशा हम कलेक्ट करते हैं, उनका कलेक्शंस हम रखते हैं। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। नंबर 6, अ डैश ऑफ डांसर्स बोर्ड आफ्टर देयर परफॉर्मेंस। बैंड, ग्रुप, ट्रूप, क्लास। तो बैंड तो नहीं होगा, क्योंकि बैंड तो हमेशा सिंगर्स का होता है, म्यूजिशियंस का होता है, राइट। ग्रुप भी नहीं होगा और क्लास भी नहीं होगा, क्योंकि क्लास ऑफ फिश होता है। तो चलते हैं, सही ऑप्शन हमारा है ट्रूप। ट्रूप ऑफ डांसर्स। नेक्स्ट, अ डैश ऑफ क्लोथ्स वाज लेफ्ट ऑन द बेड। अब इसमें ऑप्शंस हैं पाइल, बंच, हीप, बंडल। तो अगर हम ड्रेसेस को फोल्ड करके जब रखते हैं तो वो एक पाइल बनता है। पाइल मतलब जैसे हमारा एक स्टैक बनता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अ पाइल ऑफ clothes was left on the bed. Next, a dash of pearls were stolen from the museum. अब पर्ल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? मोतियां किसमें पिरोई जाती हैं? धागे में। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, स्ट्रिंग मतलब धागा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स was stolen from the museum. Next, a dash of singers performed in the concert. चलिए, अभी जैसे कि हमने देखा था पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले पेज के क्वेश्चन में, सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं?
choir. The child played with a dash of toys. Toys, bunch, pile, set, group. अब ग्रुप तो होगा नहीं क्योंकि वो इंसानों के समूह को कहते हैं। अब पाइल, पाइल तो नहीं हो सकता है और बंच भी नहीं होगा, तो क्या होता है? सेट। क्योंकि जब देखिएगा टॉयज जो होते हैं वो सेट में होते हैं जिसको आपस में असेंबल किया जाता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि टॉयज के समूह को, ग्रुप को सेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है अ डैश ऑफ फ्लावर्स वाज डिलीवर्ड टू द ब्राइड। पैक, बुके, बंच, क्लच। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है बुके। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट हम आते हैं अ डैश ऑफ फ्रेंड्स वेंट कैंपिंग इन द वुड्स। फ्रेंड्स के कलेक्शन को क्या कहेंगे दोस्तों? ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्तों के समूह को ग्रुप कहते हैं। अ डैश ऑफ व्हेल्स वाज स्पॉटेड नियर द कोस्ट। व्हेल्स के कलेक्शन को क्या कहेंगे? पॉड। अगर फिश होता तो स्कूल ऑफ फिश होता, लेकिन यहां पर वेल्स है, इसलिए वेल्स जो है वो सबसे बड़ा मैमल है अर्थ पर, और वेल्स के ग्रुप को कहेंगे पॉड। सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं अ डैश ऑफ एंट्स मार्च्ड अक्रॉस द किचन फ्लोर। एंट के समूह को क्या कहेंगे? देखिएगा कि चींटियां जब भी चलती हैं तो वो पूरे समूह में चलती हैं और वहां पे अपना घर बना लेती हैं, वहीं पर अंडे देती है और बच्चे भी पैदा करती हैं। तो वो जो घरों के समूह को क्या कहते हैं? कॉलोनी। तो कॉलोनी ऑफ एंट्स होगा। इसके बाद हम आते हैं अ डैश ऑफ चेस प्लेयर्स एंटर्ड द टूर्नामेंट। चेस प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे? स्क्वाड, बैच, टीम, ट्रूप। तो ये होगा टीम। A dash of ducks waddle across the road. डक्स के ग्रुप को कहते हैं ब्रेस। ब्रेस ऑफ ducks waddle across the road. A dash of letters was delivered to the office this morning. लेटर्स के कलेक्शन को हम कहते हैं बंडल। बंडल ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट a dash of eggs was placed in the refrigerator. तो एग्स के ग्रुप को हम बॉक्स नहीं कह सकते, कार्टन नहीं कह सकते, क्लच नहीं कह सकते, वो होता है हमेशा क्लस्टर। नहीं, क्लच। क्लच ऑफ एग्स। नंबर 19 में आते हैं अ डैश ऑफ टूरिस्ट गैदर्ड अराउंड द गाइड। सही आंसर है पार्टी ऑफ टूरिस्ट। अ डैश ऑफ ट्रीज लाइन द रोड। पेड़ों के किनारे किनारे धारियां बनी होती हैं पेड़ों के, तो उसको हम लोग जानते हैं रो। रो ऑफ ट्रीज। चलिए इसी के साथ हम अपना 20 क्वेश्चन पूरा करते हैं और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कलेक्टिव नाउन का जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसमें इन क्वेश्चंस को बहुत ही गौर तलब कीजिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपके समीप आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।